नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबर शर्मा यानी मोगली बाबा, फिल्म मेकर और फोटोग्राफर। मैंने अपने जीवन की शुरुआत वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से की थी और उसके बाद मैं फिल्म मेकिंग में आया। जैसा आप लोगों को सबको पता है, फिल्म्स की, डॉक्यूमेंट्रीज की, एड्स किए। तो आज जो एक सब्जेक्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैं आपके साथ लेके आया हूँ फोटोग्राफी में, वो है मोबाइल फोटोग्राफी। मेरे को बहुत लोग पूछते हैं कि क्या मोबाइल फोटोग्राफी से हम जो हैं एक प्रोफेशनल शूट कर सकते हैं या नहीं। तो आज का टॉपिक है स्मार्टफोन्स से क्या हम प्रोफेशनल फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी प्रोफेशनल फोटोग्राफी की बात आती है तो हमारे जहन में, हमारे दिमाग में बड़े बड़े कैमरास, बड़े बड़े लेंस और बहुत सारी स्टूडियो लाइट्स का हमें सोच आती है। लेकिन कई बार क्लाइंट जो है अपने इंस्टाग्राम के लिए या फिर अपने वेबसाइट के लिए या फिर अपने सोशल मीडिया के लिए शूट कराना चाहता है और वो उसका बजट हाई नहीं रखता है। तो उसके लिए क्या स्मार्टफोन यूज़ हो सकते हैं? क्योंकि बजट क्रंच है तो आप प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं कर सकते, प्रोफेशनल टेक्नीशियंस नहीं हायर कर सकते क्योंकि बजट बहुत कम है और इन सब के लिए बहुत सारी पैसे लगते हैं इनको हायर करने में। तो क्या हम स्मार्टफोन यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अपने फोटोग्राफ्स को अगर सोशल मीडिया के लिए। तो सोशल मीडिया के लिए जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, वेबसाइट हो गई और या फिर यूट्यूब की वीडियोस हो गई, उनके लिए हम स्मार्टफोन यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक कैंपेन शूट किया था। वो कैंपेन शूट किया था मैंने जो ब्लैक सन ग्लासेस का। वो जो ब्लैक सन ग्लासेस हैं वो बहुत फेमस सन ग्लासेस हैं और उसका हमने कैंपेन शूट किया था हुआवे P30 Pro पे। और मैंने वो जो कैंपेन शूट किया, इस समय आप वो इमेजेस देख रहे हैं कि लड़की जो है चश्मा पहन के खड़ी है और एक बेकरी शॉप में है, एक जगह जो है लड़की जो है कॉफ़ी पी रही है। ये वो फोटोग्राफ्स है जो मैंने P30 Pro हुआवे के मोबाइल से खींचे थे और प्लस इसमें मैंने पोस्ट प्रोसेसिंग जो की हमने वो आपकी लाइट रूम पे की, एडोबी की, जो ट्रायल वर्जन था। तो जनरली अगर आपको नॉलेज है प्रोफेशनल कैमरा की अच्छे से तो आप स्मार्टफोन को भी यूज़ कर सकते हैं प्रोफेशनल शूट के लिए। लेकिन ये ध्यान रखें कि अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं स्मार्टफोन पे तो प्रो मोड पे करें, तो प्रो मोड यूज़ करें, ना कि ऑटो मोड यूज़ करें। क्योंकि ऑटो मोड पे वो जो आपको डिज़ायर्ड इमेज चाहिए वो ख़त्म कर देगा। वो अपनी एआई के बदौलत उस सीन को या तो उस फोटोग्राफ को जो है बहुत ही ओवर सैचुरेटेड कर देगा या फिर ओवर ब्राइट कर देगा। तो इन सब से बचने के लिए आपको जो है प्रो मोड यूज़ करना होगा। प्रो मोड में जो फंक्शंस हैं वो वही फंक्शंस हैं जो एक प्रोफेशनल कैमराज में होते हैं। जैसे आईएसओ एडजस्ट कर सकते हैं, शटर स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं, अपाचर एडजस्ट कर सकते हैं, वाइट बैलेंस एडजस्ट कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, मैंने कुछ शॉट्स लिए थे प्रो मोड पे। ये तो एक कैंपेन था और मैंने फिर वीवो का रिव्यू किया था कैमरा का। उसके लिए मैं ताजमहल गया था, तो उसमें मैंने ताजमहल के जितने फोटोग्राफ्स खींचे वो सारे के सारे फोटोग्राफ्स जो है मैंने प्रो मोड पे खींचे, जो हम एक कैमरा प्रोफेशनल यूज़ करते हैं। तो अब इसका निष्कर्ष ये है कि अगर आपको लाइटिंग कंडीशन, जैसे मैंने एक बार और बताया था कि कोई भी कैमरा पे फोटो क्लिक करने से पहले आपको लाइटिंग कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं समझनी। जैसे कि हमने जो ब्लैक सन ग्लासेस के शूट किए, इस समय आप वो इमेज भी देख रहे हैं स्क्रीन पे कि इसमें लड़की खड़ी है, हाथ में कॉफ़ी का मग है, चेहरे पे सन ग्लासेस हैं और वो एक बेकरी शॉप का है। तो बेकरी शॉप मैंने इसलिए चुनी थी इस सब्जेक्ट को क्लिक करने के लिए क्योंकि मुझे एक बहुत सारी आर्टिफिशियल लाइट्स वहाँ मिल रही थी, वो भी डिफरेंट कलर की। क्योंकि जो बेकरी जो होती है, बेकरी में जब आप जहाँ पे पेस्ट्रीज और केक रखते हैं वहाँ पे बहुत सारी लाइट होती है जो उनका केसिंग होता है, प्लस जो रूफ वाला एरिया होता है वहाँ पे बहुत सारे लैंप्स लगे होते हैं। तो आपको एक डिफरेंट लाइटिंग मूड मिलता है और अगर आप प्रो मूड यूज़ करेंगे तो वो प्रो मूड पे जो है वो बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। दूसरी तरफ मैंने हुआवे को मैं इसलिए पसंद किया क्योंकि उसमें जो था जाइस का लेंस था। तो जो जाइस का लेंस है, जो जाइस के ऑप्टिक्स हैं वो वर्ल्ड में बेस्ट है। तो इसलिए इमेज जो प्रोसेस हुआ उसका वो थोड़ा बेटर हुआ। और दूसरी तरफ जो इसका
AI फंक्शन है, जो इसकी प्रोसेसिंग है वो भी उसने अच्छे से की। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं जो सिर्फ और अपना प्रोडक्ट जो है, अपनी ब्रांडिंग जो है सोशल मीडिया तक रखना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल है कि स्मार्टफोन से भी आप प्रोफेशनल लुक लाइक फोटोग्राफी कर सकते हैं। बस उसके लिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि आप कितनी लाइटिंग कंडीशन समझते हैं। दूसरी तरफ आप जो है प्रो मोड को यूज करें स्मार्टफोन में, ऑटो फंक्शन को बिल्कुल भी यूज ना करें। अगर आप ऑटो फंक्शन यूज करेंगे तो आपके फोटोग्राफ्स जो है वो उतने अच्छे नहीं आएंगे जितने चाहिए हो, क्योंकि वो हर कुछ ऑटो कर देगा। एक बात आपको ये ध्यान रखनी होगी कि अगर आप जब भी प्रोफेशनल स्टाइल में स्मार्टफोन से शूट करना चाहते हैं तो उसमें ये ध्यान रखें कि आप बिल्कुल भी जूम ना करें अपने सब्जेक्ट को। आप अपने सब्जेक्ट को के जितने नज़दीक रहेंगे आपको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, या एक डिस्टेंस जो एक सेफ डिस्टेंस है, जब मैं कह सकता हूं अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हैं या फिर आप किसी बाजार की फोटोग्राफी कर रहे हैं या फिर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं, स्ट्रीट फैशन शूट कर रहे हैं, तो जो डिस्टेंस आप रखें वो 1 मीटर रखें, क्योंकि आपका सब्जेक्ट बहुत बड़ा है और जो सब्जेक्ट बड़ा होता है तो डिस्टेंस रखने के बाद भी वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन आप ज़्यादा दूरी रख के और उसको सब्जेक्ट को क्लोज करने की कोशिश करेंगे जूम करके, तो आपकी फ़ोटो अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि वो पिक्सल जो है एक तरीके से, उसको मैं हिंदी में कहें समझाने के लिए तो पिक्सल फटते हैं, जबकि उसको राइट वर्ड है वो पिक्सलेट होता है। तो अगर आप उसको स्मार्टफोन को यूज़ करेंगे एज अ उसमें जूम फंक्शन को, तो वो बिल्कुल भी बढ़िया फोटोग्राफ नहीं देगा, क्योंकि वो बहुत छोटे लेंस होते हैं, इतने से लेंस होते हैं और उसमें डिजिटल जूम होता है जो कि AI फंक्शन जो है वो प्रोसेस करता है इमेज को जूम करने की। और जो प्रोफेशनल लेंसेज होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं जिससे कि आप अपने सब्जेक्ट के नियर पहुंच पाते हैं। तो ये जो लोग सोचते हैं कि वो 10x जूम है, 20x जूम है, 100x जूम है तो हमारी पिक्चर बहुत बेटर आएगी, वो पिक्चर इतनी बेटर नहीं आएगी, क्योंकि पिक्सलेट होती ही है जूम करने के बाद। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आप अपने सब्जेक्ट के नियर रहें जब भी आप स्मार्टफोन से फोटोग्राफी कर रहे हैं, अन्यथा जूम करेंगे तो पिक्चर है वो खराब ही आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी फोटोग्राफी के ऊपर, और मैं आगे भी आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा ही शेयर करता रहूँगा अपने एक्सपीरियंस से। तो मिलते हैं जल्दी ही अगले एक एपिसोड में।